गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए रामाकृष्ण आईएएस एकेडमी में टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और इस टेस्ट सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। टेस्ट सीरीज यूपीएससी के लिए 2022। जो लोग भी जून का एग्ज़ाम 5 जून का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, अभी भी आपके पास लगभग 115 दिन है और उस पूरे 115 दिनों में हम लोग सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट दोनों लेकर आए हैं, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ टेस्ट। और इसमें हमारा जो अप्रोच होगा वो इस तरह का होगा कि कोर एरिया जहां से रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी को हमने अलग रखा है क्योंकि ये अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके बाद आपका पॉलिटी, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स। ये 5 जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं, इसमें साइंस नहीं है, ये 5 सिर्फ ये 5 कोर सब्जेक्ट। शुरुआत में इस 5 कोर सब्जेक्ट के हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मिडाइवल और कल्चर, और यहां पर मॉडर्न। इसी तरह ये सारे सेक्शंस में डिवाइड होंगे, जैसे यहाँ इन्वायरमेंट, यहाँ इकोलॉजी, पॉलिटी में पॉलिटी का 2 फेज में होगा टेस्ट, इकोनॉमी का भी 2 फेज में होगा टेस्ट। एक जैसे इकोनॉमी में एक रिजिड, जैसे पब्लिक फाइनेंस, मनी बैंकिंग, वैसा रिजिड एमसीक्यूज, और एक करंट इकोनॉमी बेस्ड। आपको इसमें जो टेस्ट लिया जाएगा वो ये टेस्ट, ये जो हम लोगों ने डिवाइड किया है, ये पूरा ट्रेंड एनालिसिस जो आपका पीछे 5 साल का क्वेश्चन है उसके हिसाब से। जैसे कोई अभी अगर टेस्ट देना चाह रहा है और सपोज कीजिए बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जब आप एंशिएंट, मिडाइवल और कल्चर को सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि रेगुलर क्वेश्चन पिछले 5 साल में बुद्धिज्म से आए हुए हैं, उसके टाइप्स और उसके फीचर्स से आए हुए हैं। आप देखेंगे कि भक्ति मूवमेंट का एक क्वेश्चन कभी कभी आया हुआ है। भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, जो भी है, उस समय के जो भी मूवमेंट हुए। आप मिडाइवल में देखेंगे कि डायनेस्टीज से क्वेश्चन आए हुए हैं, वंश जो होता है उससे। आप देखेंगे मिडाइवल में बुक और ऑथर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इस तरह से चीज़ों को आपको टॉपिक्स को बतला दिया जाएगा कि ये ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर ये सारे टॉपिक आप इंपॉर्टेंट है। तो इस 100 दिन में आप वही पढ़ेंगे जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहां से यूपीएससी में क्वेश्चंस आ रहे हैं। लोग जनरली गलती क्या करते हैं कि दे रीड एवरीथिंग एंड दे नॉट एबल टू रिवाइज ऑल दोज थिंग्स बिफोर एग्जाम। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, नर्वसनेस का। आप कभी भी अपने आप को तैयार नहीं मानते हैं क्योंकि आपका कोर्स पूरा नहीं होता है, आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि मेरा रिवीजन नहीं हो पाया है। लेकिन ये सिचुएशन सभी के साथ होता है और रिवीजन करने का ये मतलब नहीं होता है कि अगर आपने ज्योग्राफी में महेश वर्णवाल पढ़ा है, हिस्ट्री में विपिन चंद्रा पढ़ा है, सुमित सरकार पढ़ा है, इकोनॉमी में लालन लाल पढ़ा है या इकोनॉमी में दत्तन सुंदरम पढ़ा है, तो आपको ये सारे बुक्स को रिवाइज करना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है। ये बुक्स तब पढ़े जाते हैं जब आप अपना कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे होते हैं। रिवीजन आपका सिनॉप्सिस से होता है। जिनके पास सिनॉप्सिस नहीं बनाए हैं, अब इस लास्ट टाइम में वो क्या कर सकते हैं, इस लास्ट टाइम में इस टेस्ट के थ्रू अगर आप जुड़ते हैं तो आपको ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर वो पर्टिकुलर टॉपिक्स बतलाए जाएंगे जिससे क्वेश्चन यूपीएससी में लगातार आ रहे हैं। आप घर जाकर उसी को अपने क्लास नोट से, उसको जहां से भी पढ़ा है, कोई बुक्स पढ़ा है, उससे आपको रिवाइज करना है और सेक्शनल टेस्ट देना है। जैसे इतिहास का अभी सेक्शनल टेस्ट 19 फरवरी को पहला होगा, उसके बाद ये 19 फरवरी को टेस्ट होगा और 20 को डिस्कशन होगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने इंक्लूड किया है डिस्कशन का पार्ट, कि टेस्ट जिस दिन होगा उसके अगले दिन डिस्कशन भी होगा और ये डिस्कशन आपको प्रोवाइड भी कराया जाएगा। जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको ये डिस्कशन मिलेगा और जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठ के अटेंड करेंगे ही करेंगे। ये डिस्कशन से आप हाउ टू एलिमिनेट बैड ऑप्शंस ये आप समझ पाओगे। अगर 4 ऑप्शंस दिया हुआ है और मैं बतला रहा हूं कि देखो ये इसलिए इस कारण से नहीं होगा, ये इस कारण से नहीं होगा और ये पर्टिकुलर ऑप्शन इस कारण से होगा,
देन यू विल रियलाइज, देन योर ब्रेन विल वर्क कि अच्छा मैंने ये सोचा था और मेरा ये गलत हो गया, अच्छा सर ऐसे सोच रहे हैं, इस ढंग से सोचना चाहिए। इससे आप बैड ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे और धीरे धीरे यही प्रैक्टिस आपको काम देगा और एग्जाम में आप 4 ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन को छांट देंगे और एक ऑप्शंस को अपने गट फीलिंग के आधार पर मानेंगे। वही आपको काम देने वाला है, क्योंकि यूपीएससी में रटा हुआ आपका ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30 क्वेश्चन आने वाला है। बाद में आपको एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, आपको अपने गट फीलिंग के आधार पर ही मानना पड़ेगा। और एमसीक्यूज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने का सबसे बड़ा मंत्र है प्रैक्टिस एज मच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज मच यू कैन। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका प्रीलिम्स में नहीं होगा, चाहे आप कितना भी बुक पढ़ लें। और ये लास्ट टाइम सिर्फ उन चीजों को रिवीजन करने के लिए है जो पिछले 5 साल से यूपीएससी का डिमांड है। इसीलिए कहा जाता है कि इवैल्यूएट योरसेल्फ बिफोर यूपीएससी इवैल्यूएट्स यू। सबसे पहले आप आपको इवैल्यूएट कीजिए कि यूपीएससी की डिमांड के अनुरूप आप तैयार हुए हैं या नहीं। तो जो 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस है वो आपको पहले प्रोवाइड किया जाएगा, उसके आधार पर आप टेस्ट तैयारी करके आएंगे देंगे और टेस्ट के बाद आपका डिस्कशन होगा। इस तरह से 19 को आपका पहला टेस्ट है, 19 फरवरी को, 20 को आपका डिस्कशन हो जाएगा, 27 फरवरी को फिर दूसरा टेस्ट होगा, मॉडर्न का उस दिन होगा, 28 को फिर वो टेस्ट हो जाएगा। इस तरह से एंशिएंट, मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न का 27 तारीख तक 2 सेक्शनल टेस्ट हो गया। फिर आपको 6 दिन का ब्रेक दिया गया है और 7 मार्च को पूरी हिस्ट्री का टेस्ट आपसे लिया जाएगा और इसका डिस्कशन 8 मार्च को होके पूरा इतिहास खत्म। इसी तरह से हम लोग पूरे कोर सेक्शंस के, जो ये कोर सेक्शन आइडेंटिफाई किए हैं, इसके सेक्शनल टेस्ट और इसका फुल लेंथ टेस्ट, मतलब हिस्ट्री का सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट, ज्योग्राफी का फुल लेंथ टेस्ट, इस तरह से हम लोग इसको पहले पूरा करेंगे। ये पूरा पैकेज 115 दिनों का है और इस तरह से जब आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो लास्ट में आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट, जिस तरह से यूपीएससी लेती है, और उस 5 फुल लेंथ के अलावा हमारा 3 सीसेट का भी टेस्ट होगा। 5 फुल लेंथ टेस्ट और 3 सीसेट का टेस्ट, 8 फुल लेंथ टेस्ट होगा जिस तरह से यूपीएससी पूछती है, और अदरवाइज इस तरह से सेक्शनल टेस्ट चलेंगे। इसमें एक कंपोनेंट हम लोगों ने करंट का भी ऐड किया है, करंट अफेयर का, और इसका सेपरेट टेस्ट भी होगा 100 नंबर का, और वो तब होगा जब आपको करंट अफेयर के पूरे साल भर का करंट अफेयर, इवन की नॉट ओनली 1 ईयर, आपको 1 साल के पहले का भी करंट अफेयर कुल 10 दिनों में स्पीड कोर्स के थ्रू करवाया जाएगा। करंट अफेयर इसमें शामिल है, इसी टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर शामिल है। पूरे 10 दिन में हम लोग साल भर का करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे, उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे और 100 क्वेश्चन आपको टेस्ट करंट अफेयर का भी लिया जाएगा। इस तरह से इसी टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर को भी कोर सेक्शन के अलावा इंपॉर्टेंस दिया गया है और लास्ट में फिर फुल लेंथ टेस्ट में और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को शामिल किया जाएगा। इसलिए आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अपनी तो प्रिपरेशन पूरी कर ली है, जिनको 2022 सीरियसली यूपीएससी इस बार अटेम्प्ट देना है, वो लोग हमारे रामाकृष्ण आईएएस एकेडमी के यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के टेस्ट सीरीज से जुड़िए। आपको डेफिनेटली फायदा करेगा, कोई शक नहीं है, आपको फायदा होगा। विश यू all of you all the best for upcoming UPSC prelims examination. Thank you very much.